हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 की। आपको पता है कि ये चैप्टर हमारा इसके जो 3 पार्ट है वो पहले आ चुके हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है उसका भी एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। दैट्स वाई मैं एक वीडियो में सारा कवर नहीं करना चाहती, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। ठीक है, दैट मीन्स टाइप ऑफ पार्टीज हमारा चल रहा है कि इंडिया में कितने टाइप की पार्टीज पाई जाती हैं, कितनी पार्टियां नेशनल पार्टी और कौन कौन सी पार्टी को हम स्टेट पार्टी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट मैं पहले एक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको देखिए, जिससे कि आपको क्लियरली स्टार्टिंग से सारी चीजें समझ में आ सके। तो आज हम बात करने वाले नेशनल पार्टीज की, जो हम बात कर रहे थे कि नेशनल पार्टी किसको कहेंगे, कौन सी पार्टी को कब हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और 2 नेशनल पार्टीज के बारे में भी हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में बताया था, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया था, बीएसपी के बारे में। ठीक है, तो आज हम अपनी इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कुछ और नेशनल पार्टीज के बारे में। तो आज की पार्टी की जो स्टार्टिंग है उसका नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। यस, वही पार्टी जिसकी की सरकार इस टाइम पे हमारे कंट्री में रूल कर रही है, एज अ रूलिंग गवर्नमेंट वो हमारे कंट्री में इस टाइम पे है। ठीक है, दैट मीन्स वही पार्टी जिसके की जो कह सकते हो लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे क्या है हमारे कंट्री में एक ऐसे कह सकते हो लीडर के तौर पे सामने है, जिनको कि हर कोई मतलब मोस्ट ऑफ द पर्संस क्या काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी पॉलिसीज को पसंद करते हैं और उनकी जो चीजें हैं जो उन्होंने की हैं उनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी वजह से इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा कह सकते हो एक जो नाम है वो काफी ऊंचा हुआ है। तो उन्हीं के पार्टी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अगर हम इसकी बात करें कि ये फॉर्म कब हुई थी, तो इसकी जो स्टार्टिंग में इसका जो फॉर्मेशन है वो किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब? 1951 में इसको फॉर्म किया था। और जब ये फॉर्म हुई थी ना, तब इसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था शुरुआत में, बट बाद में जाकर इसका नाम क्या है 1984 में क्या चेंज कर दिया था और उसको फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ये फेवर करते हैं, क्या ये चाहते हैं, क्या इनकी पॉलिसीज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट में इसमें कह सकते हो पॉलिसीज में तो ये क्या आता है कि एक ऐसे राष्ट्र का, एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं एक ऐसी कंट्री इंडिया को जो कि क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हो और एज वेल एज मॉडर्न कंट्री हो। बट कंडीशन इज दैट कि अपने जो एंशिएंट कल्चर है उसको ना छोड़े। दैट मीन्स अपना जो कल्चर है उसको साथ लेकर हम अपने कंट्री को एक मॉडर्न कंट्री बनाएं। ठीक है ना, हमें अपने कह सकते हो कि बेस को नहीं छोड़ना डेवलपमेंट के चक्कर में या फिर कह सकते हो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जो ये पार्टी है वो बेसिकली किसके आइडियाज और वैल्यूज को फॉलो करती है? वो फॉलो करती है दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आइडियाज है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, इसको ये काफी ज्यादा वैल्यू ये पार्टी देती है। इसके अलावा इस पार्टी का मेन मोटो क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म। दैट मीन्स हिंदुत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक हिंदुत्व क्या है इनकी पार्टी का मेन एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, एक तरीके से हिंदुत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी की वजह से ये पार्टी कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाती है कि ये क्या करते हैं, सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है या फिर ये सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। तो काफी हद तक ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते हो, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी का फर्क है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं हो जाता कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट चीज क्या है, ये चाहते हैं कि फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहते हैं हमारे इंडिया का। दैट मीन्स आपको पता है कि इंडिया का क्या है, जो जम्मू कश्मीर है उसका कुछ हिस्सा जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, कुछ क्या पाकिस्तान के कंट्रोल में है, कुछ ऐसा है जो चाइना के कंट्रोल में है। तो वो सारे एरियाज को क्या चाहता है, क्या चाहती है पार्टी कि इंडिया में एक तरीके से कह सकते हो इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, मिला दिया जाए और इंटीग्रेटेड एक पूरा एक राष्ट्र बना दिया जाए, पूरा एक देश बना दिया जाए। ठीक है, ऐसी इस पार्टी का एक तरीके से कह सकते हो जो डिजायर्स हैं वो है। इसके अलावा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सभी लोगों के लिए जो इस कंट्री में रहने वाले हैं उनके लिए क्या नाम है कह सकते हो कि बनाना चाहते हैं, जिसमें क्या है कि एक देश में रहने वाले, ठीक है ना, सभी लोगों को एक तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके लिए कोई अलग अलग नियम कानून सारी चीजें ना हो। ठीक है, और हाँ बट एक चीज वो है कि क्या नाम है, होता है ना एक जो धर्मांतरण होता है, ठीक है ना, दैट मीन्स क्या है जो रिलीजन को लेकर उस पर इनका काफी ज्यादा फोकस है कि उस पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पार्टी है ना, बन तो बहुत साल पहले गई थी, आपको बता ही दिया मैंने स्टार्टिंग में, बट तब तक क्या है, इसको कोई सपोर्ट नहीं था इतना ज्यादा कंट्री में, इनको कोई एक तरीके से कह सकते हो इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। इनको जो मेन सपोर्ट है वो मिलना शुरू हुआ था 1990 के इलेक्शन के टाइम पे। दैट मीन्स 1990 के बाद से क्या है, ये जो पार्टी है वो स्ट्रांगली सामने आई थी। नॉर्थ इंडिया में, साउथ में, ईस्ट में, या फिर ये कह सकते हो रूरल एरियाज में भी ये पार्टी क्या है, एक स्ट्रांग पार्टी बनकर आफ्टर 1990s के बाद से सामने आई है। ठीक है, जिसकी वजह से पहली बार इस पार्टी ने क्या है 1998 में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी, एनडीए। ठीक है ना, एनडीए के ग्रुप, मतलब एक तरीके से मैं आपको एनडीए बता चुकी हूँ क्या है आपका, ठीक है ना। तो जो एनडीए है उसके लीडर के तौर पे इसने क्या है, अपनी जो सबसे पहली गवर्नमेंट फॉर्म की थी। और जहां तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है, इनकी जो एनडीए ग्रुप था उससे पहले क्या एक तरीके से पीएम बने थे। ज्यादा लंबा टेन्योर नहीं था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, बट उस टाइम पे बने थे। ओके, अगर मैं आज की बात करूं तो आज दैट मीन्स कि कुछ टाइम पहले 2014 में इस पार्टी, ये जो पार्टी है बीजेपी, लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई थी। और इस पार्टी ने 282 मेंबर्स क्या एक तरीके से लोकसभा इलेक्शंस में इसके इलेक्ट हुए थे। और ये मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ इसने जो पार्टी है, इसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी। और अगर मैं आज की बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो आज भी क्या है, एज अ रूलिंग पार्टी ये जो पार्टी है वो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको देख सकते हो कि आपका इस टाइम पे रूल कर रही है। ठीक है, ये कह सकते हो कि इनका सेकंड टेन्योर है जो इस पार्टी का चल रहा है। और किसी ये कह सकते हो एनडीए की भी अब इनको जरूरत नहीं है, ये इतनी अच्छे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ आते हैं। इंडिविजुअली सिर्फ बीजेपी ने ही इतनी वोट सिक्योर की थी, जिसके लिए इनको किसी और पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ओके, तो कह सकते हैं कि अब ये जो पार्टी है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर हमारे कंट्री में सामने आई है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पार्टी के बारे में, जो कि क्या है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी एक नेशनल पार्टी है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई के नाम से जानते हैं। कब फॉर्म हुई थी ये पार्टी? 1925 में। और ये किस चीज में बिलीव रखती है? मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये इन चीजों में बिलीव रखती है। एंड एक चीज कि इस पार्टी में क्या है, स्प्लिट देखने को मिला था कि ये पार्टी क्या टूट गई थी, और इसी से एक और पार्टी बनकर सामने आई थी, सीपीआईएम। ठीक है, तो स्प्लिट हुआ था, ये पार्टी टूट गई थी, और तब जाकर क्या एक और पार्टी हमें देखने को मिलती है, सीपीआईएम। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बताया बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म क्या है। ये जो पार्टी है वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी और जो लेनिन थे ना, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा बिलीव रखती है, एक सेक्युलर चाहती है। ठीक है ना, जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी भी तरीके की चीजें ना हो। जैसे आप देखते हो ना, कई बार किसी कंट्री में रिच एंड पुअर, एक क्लासेस बहुत ज्यादा कैटेगराइज कर दी जाती है। तो जो रिच है उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, पुअर्स को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जाता है। तो ये पार्टी उन सारी चीजों के अगेंस्ट है। ठीक है, ये उन चीजों को पसंद नहीं करती। ओके, तो इसी वजह से ये जो पार्टी है वो एक चीज का अपोज करती है। वो किस चीज का अपोज करती है? कि फोर्सेस ऑफ सक्सेशन एंड कम्युनलिज्म। ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो कहते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर जो रिलीजन है वो क्या करते हैं, औरों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर जो एक तरीके से अलगाववाद है उन चीजों का ये विरोध करते हैं। ठीक है ना, उस चीज के खिलाफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फेवर में है। ठीक है, और ये चाहते हैं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें क्या किया जाए, जो गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास है, फार्मर्स हैं, उन सबको एक सपोर्ट दिया जाए और उन सबको आगे बढ़कर आगे आने का मौका डेमोक्रेसी में मिले। ठीक है ना, उनको भी एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ये जो पार्टी है स्ट्रांगली प्रेजेंट अगर हम कहें तो कहां पे? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इसका एक अच्छा क्या नाम है, कह सकते हो काफी ज्यादा अच्छा बेस था। बट अगर रीसेंट टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो पार्टी है ये अपना सपोर्ट इस टाइम पे खो चुकी है। अब इसको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, और यही रीजन बना था कि 2014 के जो आपके लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पीरियड पे इस पार्टी को सिर्फ हार्डली 1% वोट मिले थे, और सिर्फ एक सीट इसने सिक्योर की थी, उसके अलावा नथिंग एट ऑल। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पार्टी अब देख रहे हो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है ना, तो इसी वजह से ये क्या करती है, एक चीज को एडवोकेट करती है, एक चीज के बारे में बोलती है कि जितनी भी जो लेफ्ट पार्टीज है उन सबको सामने आना चाहिए और अपना एक कॉमन ग्रुप बनाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, जो लेफ्ट फ्रंट बनकर ये पार्टी सामने आ सके। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टी है इसमें स्प्लिट देखने को मिला था 1964 में। तो अब हम उसी पार्टी के बारे में बात करने वाले, सीपीआईएम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट।
ठीक है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये जो पार्टी है कब फॉर्म हुई? 1964 में। ठीक है, तो कब फॉर्म हुई? 1964 में। बिलीफ इसका भी वही है, मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म की आइडियोलॉजी में ही बिलीफ रखते हैं। किस चीज को सपोर्ट करते हैं ये? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को ये लोग एक तरीके से कह सकते हो सपोर्ट करते हैं। और अपोज किस चीज का करते हैं? ये इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म का। ठीक है, ये उस चीज के पूरे कह सकते हो खिलाफ है। ठीक है ना, साम्राज्यवाद है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सांप्रदायिक, जो भी एक तरीके से है ना, उनके ये खिलाफ है टोटल। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंट्री में क्या होने चाहिए? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है ऑब्जेक्टिव इनका, क्यों इस चीज को फेवर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, कि जिसकी वजह से क्या है, जो सामाजिक आर्थिक जो न्याय प्रणाली है ना हमारी, उसको सुधारा जा सके और जो लोकतंत्र है उसमें क्या है एक तरीके से काफी ज्यादा यूजफुल बनकर सामने आ सके। अगर इस पार्टी के सपोर्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में ये पार्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और ये पार्टी किस ग्रुप को सपोर्ट करती है, तो हम बात कर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पार्टी शुरुआत से ही, जो इसकी पुरानी पार्टी है, जो इसकी ये कह सकते हो एक तरीके से जिससे कटकर सामने आई है, वो पार्टी भी किसको? गरीबों को सपोर्ट करती थी। तो ये पार्टी भी क्या करती है? पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है ना, इंटेलिजेंसिटा, ठीक है ना, बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, तो उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मेनली ये सोसाइटी में ना एक तरीके से वो चीज नहीं चाहते, रिच पुअर, ठीक है ना, वो कैटेगराइजेशन इस पार्टी के लोगों को कभी भी वो आइडियोलॉजी पसंद ही नहीं थी। ठीक है ना, तो वो चीज है। इसी वजह से ये जो पार्टी है, वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे कंट्री में आए थे ना आफ्टर 1992, ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस पहले अपलोड की हैं, तो आप चैनल पर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वो देख सकते हैं। ठीक है ना, क्या थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसमें आए थे। ओके, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ है, जिसमें क्या किया जाता है, फ्री फ्लो है किसका? फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स का हमारे कंट्री में, जिसके बाद से क्या है, जो हमारे कंट्री है यहाँ पर क्या है एक तरीके से हमारे कंट्री का कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया है। ओके, ये पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में बिना क्या नाम है हारे इस पार्टी ने ये आप क्या नाम है, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ, 34 इयर्स तक लगातार रूल किया है वेस्ट बंगाल में। और 2014 में इस पार्टी ने 3% वोट सिक्योर किए हैं और 9 सीट्स क्या है इसको लोकसभा इलेक्शंस में इस पार्टी को मिली थी। ठीक है, अब देखो ये पार्टी जिस पार्टी से कटकर बनी है उसको कुछ नहीं मिला, दैट मीन्स हार्डली 1% एंड 1 सीट, बट ये पार्टी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये क्या है एक तरीके से ये एक बहुत अच्छा है इस पार्टी के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी और नेशनल लेवल पार्टीज के बारे में। इन पार्टीज के सिंबल मैं आपके वीडियो में साथ में आपको अटैच करके दूंगी कि इनके सिंबल क्या है। आपको पता है ना, इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को एक सिंबल देता है जो उसके लीडर्स सभी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नेशनल पार्टी के बारे में।